आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। नवाजुद्दीन की ज़िंदगी भी कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए आज हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बुधाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उनके 7 भाई और 2 बहन हैं। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसके लिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाने का फैसला किया। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात में नौकरी के लिए चले गए। वहां उन्होंने पेट्रोकेमिकल कंपनी में एक केमिस्ट के पद पर काम किया। वहां वो काम तो करते थे, लेकिन उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना सके और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से ही उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बताया कि उन्हें एक्टिंग सीखनी है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला ले लें। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास नहीं था। इसलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल करने लगे। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी खत्म करके वो प्ले सीखने जाते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि उसके लिए वो कोई भी परेशानी झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वे NSD से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में ही रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किए, लेकिन उन प्ले से उनकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया, अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने साथ रखने के लिए तैयार भी हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी करने के लिए तैयार हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स तो मिले, लेकिन जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वहां उनकी जगह सही नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी आउटर अपीयरेंस वालों को ही चांस मिलता था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको बड़ा रोल मिल पाता। इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में लगे रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते थे, मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो एकदम थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना कर दिया गया था कि वे कहते थे कि उन्हें ना सुनने की आदत सी हो गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का एक समय ऐसा था कि एक समय खाना खाने के बाद दूसरे समय खाने के लाले पड़ जाते थे। उन्होंने कई बार हार मानने की सोची और सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस जाने का सोचा, लेकिन फिर याद आता है कि वहां गांव में क्या मुंह लेकर जाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, मैं वापस गांव जाता तो सब मजाक उड़ाते, तो वापस गांव जाने का विचार छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझे कोई काम भी नहीं आता और मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब जीना या मरना मुंबई में ही होगा। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका करनी थी। उसके बाद उन्हें ऐसे छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे थे, और वो भी ऐसे जिन्हें उन्हें करके तकलीफ होती थी, मगर वो फिर भी करते थे। जैसे भिखारी का रोल,
अपराधी का रोल और धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना। वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। इस फिल्म ने नवाज की जिंदगी ही बदल दी। फिर इसी साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दूसरी फिल्म मिस लवली भी रिलीज हुई। इस फिल्म में वो लीड रोल में थे। इसके बाद तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अलग पहचान ही दी। इसके बाद पीपली लाइव और कहानी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को काफ़ी तारीफ मिली। कहते हैं जो लोग अपना सफ़र काफ़ी नीचे से शुरू करते हैं वो काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो साल 1999 में शूल फिल्म में वेटर और सरफरोश के मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में एक साथ 3 फिल्में अपने जलवा बिखेरने जाती हैं। तो उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2012 की तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 और कहानी के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अब नवाज भीड़ का हिस्सा नहीं थे और न ही उनको किसी छोटे मोटे रोल के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए 14 साल का लंबा सफ़र तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे, कई बार टूटे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, जिन हौसलों ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे थे और नवाजुद्दीन की एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। उनकी प्रमुख फिल्में हैं माझी द माउंटेन मैन, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, मिस लवली, बदलापुर, बाबू मुसा बंदूकबाज, रमन राघव 2.0, हरामखोर, फ्रीकी अली और किक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष भरी जिंदगी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि हम अपने सपने को पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जितनी भी मुश्किलें हो सबको हमको सामना करना चाहिए और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।